हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कहना चाहूँगा, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही गए हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? आपके चार ऑप्शन है, एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके कृष्ण प्रथम थे जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, इन्होंने एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण किया था। अब आपका एलोरा कहाँ पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ठीक है। और आपको बता दूं साथ में, एलोरा की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण भी राष्ट्रकूट के वंश जो था उसके शासकों द्वारा किया गया था। और बात की जाए आपके अजंता की गुफाओं की, तो इसकी खोज हुई थी 1819 में। और किसके द्वारा की गई थी? जॉन स्मिथ, ठीक है। जॉन स्मिथ के द्वारा आपकी अजंता की गुफाओं की खोज की गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है रामपाल, सेकंड ऑप्शन गोपाल, थर्ड ऑप्शन आपका धर्मपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सोमपुरी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी आपके धर्मपाल। धर्मपाल कौन थे? तो ये बंगाल के पालवंशी राजा थे, ठीक है। और आपका जो सोमपुरी विश्वविद्यालय ये अभी प्रेजेंट टाइम में आपका बांग्लादेश में है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? आपके ऑप्शन है कुषाण, शक, यवन या फिर गुप्त। तो इसका राइट आंसर है आपका कुषाण, ठीक है। कुषाण के एक राजा थे जिनका नाम था कनिष्क, ठीक है। इन्होंने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था। देवपुत्र का अर्थ होता है देवताओं का पुत्र, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? 1172, 1175, 1178 या फिर 1182। तो इसका राइट आंसर आपका 1175 में, ठीक है। 1175 में मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। और कहां पर किया था? तो ये किया था आपका मुल्तान पर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद, 1178 में किया था आपका गुजरात में, ठीक है। और आपको बता दूं दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने टोटल 13 बार भारत पर आक्रमण किया। जो आपका 1178 गुजरात में किया था, इसमें इसकी पहली पराजय हुई थी, ठीक है। किसकी? मोहम्मद गौरी की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? आपके चार ऑप्शन है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आपका कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है आपका उड़ीसा। जो आपका लिंगराज मंदिर है ये भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसका निर्माण हुआ था आपका 615 से 657 में, ठीक है। और किसने किया था? तो ये किया था आपका ललाट एडु केसरी या फिर आप कह सकते हो ललाट इंदु केसरी। ये एक शिव मंदिर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया? आपके ऑप्शन है अमिताभ घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली या फिर मनमोहन घोष या फिर साथ में इसके देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। इन दोनों ने मिलकर इंडियन मिरर का संपादन और प्रकाशन किया था। कब किया था? तो ये 1861 में कलकत्ता में, ठीक है दोस्तों। 1861 में ये आपका कलकत्ता में किया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन या फिर आपका इटली। तो इसका राइट आंसर है आपका दक्षिण अफ्रीका। भारत का जो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से
लिया गया। और आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है ये आपकी अनुच्छेद 368 में, ठीक है, अनुच्छेद 368 में इसको निर्धारित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? नियंत्रक और महान्यायवादी, वित्त मंत्री को कहते हैं, सार्वजनिक लेखा समिति के चेयरमैन को कहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री को कहते हैं? तो भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स नियंत्रक और महान्यायवादी को कहा जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में कहते हैं आपका CAG, कैग। और ये भी जो हमारे प्रेजेंट टाइम में ये हैं आपके जो भारत के नियंत्रक और महान्यायवादी हैं, उनका नाम है राजीव महर्षि, ठीक है। राजीव महर्षि हमारे प्रेजेंट टाइम में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, या फिर ईरान में? तो आपका जो समरकंद नामक स्थान है ये आपका उज्बेकिस्तान में, और ये उज्बेकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है दोस्तों। और आपको बता दूं 329 ईसा पूर्व सिकंदर ने समरकंद पर आक्रमण करके इसका विध्वंस किया था, ठीक है। तो चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर वस्तु के भार पर सबसे कम असर पड़ेगा? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, या फिर मकर रेखा पर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड, उत्तरी ध्रुव पर। और ऐसा किस बल के कारण होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये होता है आपका केंद्रीय सारक बल के कारण। उत्तरी ध्रुव में किसी वस्तु के भार पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 30%, 40%, 60%, या फिर आपका 70%? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 60%। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल का 60% हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। और ये जो मरुस्थल है ये भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख, ठीक है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, या फिर उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर है आपका गुजरात। गुजरात आपका भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दूं, भारत में जो टोटल नमक उत्पादन किया जाता है उसका 76%, लगभग 76% आपका गुजरात से उत्पादन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है? आपके ऑप्शन है नेफेड, नाबार्ड, ट्राइफेड, या फिर FCI? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, नेफेड। नेफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हिंदी में बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1958 में। और आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर के बारे में तो है आपका नई दिल्ली, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में, 2006 में, 2008 में, या फिर 2011 में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 2006 में। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में इसको पारित किया गया था, लेकिन दोस्तों ये आपकी 2011 में इसको लागू किया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पारित कब हुआ तो आप बताएंगे 2006, और लागू पूछा जाए तो 2011, ठीक है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर, या फिर 25 दिसंबर? तो इसका राइट आंसर है आपका 22 दिसंबर, ठीक है। आपको बता दूं 26 फरवरी 2012 को, कब आपका 26 फरवरी 2012 को हमारे जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, इन्होंने घोषणा की थी कि जो भारतीय गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन,
इनके जन्मदिन को, यानी कि आपका जो 22 दिसंबर है इनका जन्मदिन, उस दिन को इन्होंने राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और पहली बार आपका 22 दिसंबर 2012 को पहली बार राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो जो आपका राष्ट्रीय गणित दिवस है ये महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? आपके 4 ऑप्शन है, दिलीप वेंगसरकर, मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल या फिर रॉजर बिन्नी। तो इसका राइट आंसर है आपका संदीप पाटिल। सैंडी स्टॉर्म संदीप पाटिल की आत्मकथा है। और आपसे पूछा जाए ये आत्मकथा किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुनील गावस्कर। सैंडी स्टॉर्म सुनील गावस्कर द्वारा लिखित आत्मकथा है। ठीक है, किसके ऊपर? संदीप पाटिल के ऊपर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? बांग्लादेश के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या फिर पाकिस्तान के खिलाफ? तो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ कब लगाया? 16 मार्च 2012 को। ठीक है, 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के मीरपुर में, ठीक है, अपना 100वां शतक लगाया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल में, उत्तराखंड में या फिर पंजाब में? तो यह आपका जम्मू कश्मीर में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 में। दाचीगाम का अर्थ होता है 10 गांव। और आपका जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है ये हंगुल, जिसे आपका कश्मीरी हिरन कहते हैं, उसके लिए देश भर में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम, सोने के, चांदी के या फिर तांबे के? तो आपका जो हीटर का तार होता है दोस्तों ये आपका नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें आपका निकिल और आपका क्रोमियम मिक्स किया जाता है। आपका इसमें जो मात्रा होती है निकिल की वो होती है आपकी 80% और आपकी क्रोमियम की होती है 20%। इसका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो अत्यधिक उच्च होता है। इसी कारण से हीटर के तार में इस चीज का यूज किया जाता है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल? ठीक है, आपको बताना है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, वेम्बनाड झील पे, ब्रह्मपुत्र नदी पर या फिर आपका चिल्का झील पर? तो इसका राइट आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सा पुल है दोस्तों? वो है आपका बोगीबिल। ठीक है, बोगीबिल पुल। इसकी टोटल जो लंबाई है वो है आपकी 4.94 किलोमीटर। ठीक है, ये कहां पर है? आपका असम में। और इसका उद्घाटन मोदी जी ने 25 दिसंबर 2018 को किया था। इससे पहले जो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल था वो था आपका वेम्बनाड झील के ऊपर, जिसकी जो लंबाई थी वो थी आपकी 4.62 किलोमीटर। और ये कहां पर था? आपका केरल पर। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैंने आपसे लास्ट जीके की वीडियो में क्वेश्चन किया था भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? आपके 4 ऑप्शन थे, 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या फिर 36 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर था आपका 34 किलोमीटर। आपका ऑप्शन सेकंड राइट था। पहली ट्रेन कब चली थी? तो वो चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853। ठीक है, कहां से? मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले कहां हुई? जर्मनी में, भारत में, इंग्लैंड में या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। बाकी आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।